आज के लेक्चर में मेरे प्यारे डॉक्टरानों हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज पोर्शन को। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। अब मेरे प्यारे डॉक्टरानों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, दैट इज़ अ एमसीक्यूज पोर्शन फ्रॉम ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज आप लोग को गिवन है एंड दैट इज व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन। आप लोग को रिएक्शन गिवन है और आप लोगों से कहा गया है कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो यार हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लें, इससे आप लोग के पास ऑर्डर आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर फाइंड करूं तो विद रिस्पेक्ट टू ए दिस इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन और दूसरे का भी आप लोग के पास क्या है, पावर, दैट इज फ्रैक्शन। तो दोनों को आप लोग क्या कर लें, ऐड कर लें। सो दिस विल बिकम एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 5 प्लस आप लोग के पास यहाँ पे 4। तो 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 से आप लोग के पास क्या आ जाएगा 3। सो इट मीन्स कि द गिवन रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके जी, दूसरा एमसीक्यूज मेरे प्यारे डॉक्टरानों क्या है कि द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट, आप लोग को एक ग्राफ गिवन है, ये गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किस ऑर्डर रिएक्शन को। तो यार अगर आप इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन रेट पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूँ रेट वही है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, रेट रिमेन सेम। सो इट मीन्स के रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। चले जी थर्ड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस 3 times, a rate of reaction increases 9 times. तो the reaction is, तो प्लीज मुझे आप सबका जवाब चाहिए। If concentration of reactant increases 3 times and rate of reaction increases 9 times, concentration of reactant, चले मैं 3 की जगह क्या कर लेता हूँ, that is 2 कर लेता हूँ। If concentration of reactant 3, यहाँ पे 9 नहीं है, that is if concentration of reactant increases, चले 3 ठीक है, 3 times, a rate of reaction increases 9 times. So ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा? God, excellent, very good. देखिए जी, according to rate law, a rate that is equal to K into concentration of reactant. अब अगर आप लोग देखें हम concentration of reactant की पावर को क्या कर रहे हैं, 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेट आप लोग के पास इंक्रीज हो रहा है 9 टाइम्स। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 3 की पावर क्या होगी, 2। सो दिस विल बिकम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। गुड, एक्सीलेंट, वजीहा, शहाब, अताउर रहमान, मनाहिल, आयशा, फातिमा, मोहम्मद आदिल, इब्रार, सालेहा, यूनस, सुलेमान, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, अबीरा। दैट इज यहाँ पे आप लोग के पास क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट मेरे प्यारे डॉक्टरानो, फातिमा, क्लियर, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। द यूनिट ऑफ के फॉर गिवन रिएक्शन इज, आप लोग को एक रिएक्शन गिवन है कि रेट दैट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 5 डिवाइड बाई 3, बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो, हमने क्या डिस्कस किया था कि यूनिट ऑफ के के लिए ट्रिक थी एंड दैट इज मोल पर डी एम क्यूब 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी कि मोल पर डी एम क्यूब की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। दैट इज, अब ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, शाबाश मेरे साथ बोलें। गॉड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। दिस रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालना है। तो मुझे आप लोग सब जवाब, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन से पहले मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर बताएं। थर्ड ऑर्डर, वजीहा कह रही हैं दैट इज थर्ड ऑर्डर। गॉड, एक्सीलेंट, अताउर रहमान, सालेहा, दनीन, मोहम्मद आदिल, अमीरा, फातिमा, शहाब, अबीरा, रोबाब, मनाहिल, हमजा, हान, आदिल, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यूनस, दैट इज थर्ड ऑर्डर, शहाब, वेरी गुड, अताउर रहमान, थर्ड ऑर्डर। मैंने अभी ये रिएक्शन आपको करवाया
कि आप लोगों ने इन एक्सपोनेंट को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। सो दिस विल बिकम 9 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बिकम इक्वल टू थर्ड यानी 3। तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n की जगह क्या पुट कर लूँगा, दैट इज़ 3 पुट कर लूँगा। सो प्लीज़ इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है कि दिस विल बिकम मोल पर dm क्यूब की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू डॉक्टर आनो व्हाट, दैट इज सेकेंड इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस 3 करूँ सो दिस विल बिकम इक्वल टू -2, तो -2 आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज सेकेंड इनवर्स। अब 2 को दोनों के ऊपर ले लें, सो दिस विल बिकम यहाँ पे मोल की पावर -2, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। सो dm -3 की पावर -2, सो माइनस इंटू माइनस से वाई जी क्या आ जाएगा, प्लस। सो दिस विल बिकम dm की पावर आप लोग के पास +6 इंटू सेकेंड इनवर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आप सबका जवाब ऑलरेडी आ चुका है कि दैट इज बीटा ऑप्शन। मेरे साथ आप सब लोग जा रहे हैं डॉक्टर आनो, क्या आप सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं? गुड, एक्सीलेंट। फ़हम, फातिमा, मनाहिल, वजीहा, हुसैन, दनीन, अमीरा, अबीरा, सालिहा, रुबाब, इब्रार, अताउर रहमान। जो जवाब नहीं दे रहे वो नहीं जा रहे। यूनस, अज़मत खान, गुड, एक्सीलेंट। हमज़ा, गुड, एक्सीलेंट। शफीउल्लाह, शहाब, गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट MCQs, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K इज dm क्यूब मोल इनवर्स इनटू आप लोग के पास क्या है, दैट इज सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है फॉर अ केमिकल रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, गॉड, एक्सीलेंट। वजीहा, दैट इज 2 कह रही हैं, सुलेमान, अबीरा, दनीन सब कह रहे हैं 2। सर जी ना स्क्रीन बंद से शरीक पल देख पला कीगी, हाँ नो सब कह रहे हैं 2। हम जरा चेक करते हैं। हमने पढ़ा था मेरे प्यारे डॉक्टरानों कि K की यूनिट क्या है, दैट इज मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब इंटू 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू क्या, 1, सो K दैट इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स तो नहीं है, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सेकेंड इनवर्स तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ डॉक्टरानों, सो K दैट इज इक्वल टू मोल पर dm क्यूब की पावर क्या आ जाएगी, -1 इंटू आप लोग के पास सेकेंड इनवर्स। तो माइनस को खोल लें, सो K दैट इज इक्वल टू मोल इनवर्स इंटू dm की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। सो मोल इनवर्स dm क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ व्हाट मेरे प्यारे डॉक्टर, दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं? गुड, आप लोग का जवाब आ चुका है। फ़हम, ताहा, गुड, एक्सीलेंट। हजरत फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, दैट विल बी सेकेंड ऑर्डर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। सबका जवाब नहीं आया, सबका जवाब आना चाहिए। गॉड, दगाशान, एक्सीलेंट। नेक्स्ट MCQs, चलें। कॉन्सिडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस गिवन रिएक्शन इज, यानी सिंपली आप लोगों से ऑर्डर पूछा जा रहा है तो क्या होगा। हमजा कह रहे हैं दैट इज 0 ऑर्डर। 0 तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे 0 तो है नहीं। क्या कर रहे हैं आप लोग? ताहा कह रहे हैं 1.5, वजीहा कह रही है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। ओके जी, चलिए जी देखते हैं। हम रेट को लिखेंगे तो रेट दैट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मेरे प्यारे डॉक्टरानो क्लोरोफॉर्म, CH यहाँ पे Cl3 और क्लोरीन की पावर। तो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखिए कि ये जो रिएक्शन है दिस इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ये क्लोरोफॉर्म की किस पावर पे डिपेंड करता है? 1 पावर पे। लेकिन क्लोरीन की किस पावर पे डिपेंड करता है? दैट इज हाफ पावर पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हाफ पावर पे। तो अगर मैंने इसका ऑर्डर निकालना है, सो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो n दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे LCM ले लें, सो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का क्या है? गुड, एक्सीलेंट। ताहा, शहाब, फातिमा सबके लिए मेरे प्यारे डॉक्टरानो दैट इज एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट MCQs। इफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 0.6 सेकेंड,
देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, एक चीज क्यों पूछनी है, एक क्वेश्चन पूछ लें। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, वजीहा कह रही हैं दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, मोहम्मद आदिल फर्स्ट ऑर्डर, रुबाब शिराजी मनाहिल शहाब फर्स्ट ऑर्डर, अमीरा दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। जो नहीं बोल रहे हैं वो क्यों नहीं बोल रहे, सफ़ीउल्लाह, अबीरा, यूनस गुड, एक्सीलेंट, फातिमा, फ़हम फर्स्ट ऑर्डर। यार जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन गिवन होना, देखिए हमारे पास रेट ला किसके बराबर होता है, रेट दैट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरे प्यारे डॉक्टरानों, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट गिवन है, ना तो रेट गिवन है और ना कंसंट्रेशन गिवन है, ना रेट गिवन है और ना कंसंट्रेशन। तो यार हाउ इट इज पॉसिबल कि एक रिएक्शन में दो अननोन क्वांटिटी हो, दो अननोन क्वांटिटी नहीं होंगी, हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी होगी। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लोगों ने यूनिट को देख के क्या करना है, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। सो दैट इज सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स है तो यूनिट से मुझे पता चल जाएगा कि दिस इज मेरे प्यारे डॉक्टरानों व्हाट अ फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये आप लोग के पास मोल इनवर्स डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स होता तो दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता, दैट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो प्लीज इस पॉइंट को आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज याद रखना है। जैसे हाफ लाइफ वाला रिएक्शन था, उनके कोई ऑर्डर, हाँ मैं ग्रुप में आप लोग के साथ पिक्चर शेयर कर लूंगा, ताहा टेंशन ना लें। हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या रिलेशन है, इन ट्रिक्स को जो है मैं आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा। ओके जी, थर्ड नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज इज अ टाइप ऑफ, शाबाश। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज इज अ टाइप ऑफ, तो ये किसका होगा, दैट इज गॉड, एक्सीलेंट। सेकंड का नहीं होगा, जीरो का भी नहीं होगा, दैट इज किसका होगा, सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गॉड, एक्सीलेंट। कल मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे डॉक्टरानों कि अगर हम सक्रोज की क्या करें, दैट इज हाइड्रोलिसिस करें, मतलब सक्रोज को वाटर में क्या करें, दैट इज ऐड करें, तो सक्रोज आप लोग को क्या देगा, इट विल गिव अस फ्रक्टोज प्लस आप लोग के पास ग्लूकोज देगा। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ को लिखता हूं, सो रेट दैट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सक्रोज की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की पावर आप लोग के पास क्या आ जाता है, 0। तो मेरे डॉक्टरान, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड शफीउल्लाह। मेरे डॉक्टरानों, मैंने कल क्या समझाया था आपको कि ऐसा रिएक्शन जिसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, दैट इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास क्या हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग के पास क्या हो, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट बट मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2, so such type of reaction are called pseudo first order. They look like first order, चूंकि इनका और ऑल ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट, बट दे आर नॉट मेरे प्यारे डॉक्टरानों व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होती है, 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, 1। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट। तो दे लुक लाइक फर्स्ट बट दे आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा सर, वाटर क्यों 0 होगा, ताहा कल लेक्चर में आप नहीं आए थे। सो वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता, वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता, वाटर एक्सिस अमाउंट में होता है। सो दो रिएक्टेंट में आप लोग के पास एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है, और वो क्या है, सक्रोज। वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। वाई मेरे प्यारे डॉक्टरानों, बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सिस अमाउंट। ठीक तक ना सर जी, इंग्लिश टीचर मुनास्ते खां। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोग के पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, किस मेथड से कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय डेल्टा ऑप्शन। एब्रार कोई मसला नहीं, सेंड में कर दूंगा। सो दैट इज डेल्टा ऑप्शन। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल, और इसको हम लिखते हैं फ्रॉम स्लो स्टेप, और इसको हम लिखते हैं किस चीज से, फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस मेथड से, गुड, एक्सीलेंट, आप सबका जवाब आ चुका है। ऑस्टवर्ड मेथड से, डिफरेंशियल मेथड से, हाफ लाइफ से, दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो प्लीज इस एमसीक्यूज को जो है वो आप लोगों ने रट लेना है कि हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम इन तीनों मेथड से क्या कर सकते हैं, दैट इज डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन
इफ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये वाला एमसीक्यूज यहां पे आ गया है। सो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर में आप लोग के पास जो हाफ लाइफ होता है मेरे प्यारे डॉक्टरानो, दैट इज अ इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज अ इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो इसके लिए अगर मैं क्या कर लूं, हाफ लाइफ ड्रा करूं, सो दैट इज ग्राफ आप लोग के पास ऐसे आएगा। मैं कंसंट्रेशन को चेंज करता जा रहा हूं, कंसंट्रेशन को क्या करता जा रहा हूं, चेंज करता जा रहा हूं, लेकिन हाफ लाइफ में आप लोग के पास चेंज नहीं आ रहा। जीरो ऑर्डर के लिए ऐसे होता है मेरे प्यारे डॉक्टरानो, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का ग्राफ जो है वो ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन आप लोग के पास आता है। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा रिलेशन होता है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में इनवर्स रिलेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, दैट इज नो रिलेशन बिटवीन, मतलब हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रेडियोएक्टिव डीके इज अ टाइप ऑफ, रेडियोएक्टिव डीके इज अ टाइप ऑफ, ठोल जवाब रखा है, सब जवाब दे दें, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। रेडियोएक्टिव डीके इज अ टाइप ऑफ, हमजा जीरो नहीं है, दैट इज अ टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जितने भी रेडियो एक्टिविटी वाले रिएक्शन है ये सारे के सारे आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर वाले होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन जो आप लोग को मैंने फर्दर समझाया था कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, या आप लोग के पास जो रिएक्शन होता है कौन सा, एंजाइमेटिक रिएक्शन, ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शन या कैटालाइटिक रिएक्शन जो होते हैं, कैटालाइटिक रिएक्शन, ये आप लोग के पास क्या होते हैं, दे बोथ आर व्हाट मेरे प्यारे डॉक्टरानो, दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट के रेडियो एक्टिव डीके वाले क्या होते हैं, ये एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। रेडियो एक्टिव डीके वाले जो रिएक्शन होते हैं दे आर व्हाट फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन आप लोग के पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है या आप लोग के पास जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इट मीन्स कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, दे विल ओनली डिपेंड अपॉन मेरे प्यारे डॉक्टरानो व्हाट, दे विल डिपेंड अपॉन व्हाट, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की कोई एग्जांपल है। ताहा कल वाले लेक्चर को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लें प्लीज़, तो रिकॉर्डेड फॉर्म से आपको सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके इज फर्स्ट ऑर्डर फोटोकेमिकल एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं। तो प्लीज़ डॉक्टरानो दिस वाज ऑल अबाउट एमसीक्यूज पोर्शन ऑफ व्हाट, ये सारे का सारा था आप लोग के पास एमसीक्यूज पोर्शन फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन को, जिसमें आर्हीनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। अब मेरे प्यारे डॉक्टरानो ये एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कल का लेक्चर हम करेंगे तो उसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को डिस्कस करेंगे। फिर अलग से हम क्या करेंगे, दैट इज़ एमसीक्यूज पोर्शन जो है वो करेंगे। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानो मुझे सब जवाब दे दे, क्या इन एमसीक्यूज में आप लोग को कोई क्वेश्चन, कोई मसला है इन एमसीक्यूज में?